जय माता दी। आज देखिए कि आज हम हमने अपना जी बैग खाली किया था पालक का, जो हमने सर्दियों में इसे पालक को बोया था इसका कचड़े में, और अब ये खाली हो चुका है। मैंने इसे पूरे दिन की धूप दिखा ली है अच्छे से। आप देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है ये। और जो इसकी मैंने मिट्टी निकाली थी और जो थोड़ी मोटी मोटी कंपोस्ट थी, वो देखिए इस तरह से मैंने पूरे छत पर फैला दी थी, जिसे अच्छे से धूप मिल गई है। तो फिर मैं इसे फिर से इसी कंपोस्ट में तैयार करने वाली हूँ। और इसी सभी कचड़े में जो हमारा ये मोटा वाला कचरा है, जो आप देखिए जो ग्रीन वाला मटेरियल है, इसी में मैं फिर से इन्हें ग्रो करूँगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी ज़्यादा नहीं है और गर्मियों की वेजिटेबल्स ज़्यादा लगानी है। इस वजह से मैं पूरे कचड़े में ही अपनी जो भिंडी के प्लांट हैं वो ग्रो करूँगी, और साथ में उसके साथ एक वेजिटेबल और भी ग्रो करूँगी, जिसकी वजह से मुझे इससे 2 वेजिटेबल एक साथ मिलती रहें। और इसकी गहराई करीब 12 इंच है, इस वजह से इसमें भिंडी के प्लांट अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे। तो फिर मैं इसमें अपनी भिंडी के प्लांट ग्रो करूँगी। साथ में हमने ये भी अपना पॉट तैयार कर लिया है। ये बहुत बुरी तरीके से टूटा था, आप देखिए, तो मैंने इसे बांध लिया है। और ये नीचे से भी टूटा है, तो फिर मैंने इस पर ये बोरी रख दी है और बस इसी के ऊपर मैं कचड़ा डालूँगी और फिर मैं दोनों में अपने भिंडी के प्लांट ग्रो करूँगी, जो मेरे लिए पर्याप्त होंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको गर्मियों में वेजिटेबल्स चाहिए हैं तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आपको ढेर सारी इसमें वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, हमारे पास मिट्टी हमेशा, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा हर गार्डनर को, मेरी नहीं हर गार्डनर की प्रॉब्लम है, हर गार्डनर की यही प्रॉब्लम रहती है कि उसे मिट्टी नहीं रहती है जब सीज़न आता है, और बस वो सोचता रहता कि काश मेरे पास और ज़्यादा मिट्टी होती। पर सोचना बंद कीजिए, बस प्लांट ग्रो कीजिए इसी कचड़े में। तो हम ढेर सारा अपना ये जो हमारा कचरा है, ये हमारा आप स्टोर रूम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसी में अपने पूरा कचरा जो है वो स्टोर करके रखती हूँ। और आप देखिए कि इसमें सभी कुछ है, जो हमारे घर से पेपर वगैरह निकले हैं वो हैं, ग्रीन वेस्ट है, सभी कुछ है। आप देखिए इसमें किचन का कचरा है, ये मटर के छिलके हैं, सभी कुछ है इसमें। जो हमारे प्लांट की कटिंग हुई है वो हैं। अब हम इसी में सब कुछ, अब हमने ये सभी इसमें डाला है। अब इसके ऊपर हम जो हमारी जो अध पकी कंपोस्ट थी 5% करीब रह गई थी, तो फिर मैं उसको भी इसी में मिलाऊंगी। फिर साथ में आप देखिए कि मैंने इसमें और क्या क्या मिलाया है, जिस वजह से हमें कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि कंपोस्टिंग भी अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो उधर कंपोस्टिंग की भी प्रॉब्लम काफ़ी होती है। मिट्टी की तो रहती है पर कंपोस्टिंग की भी रहती है। तो आप इस तरह से, यही हमारी कंपोस्ट है और बहुत अच्छी कंपोस्ट होगी ये, आप समझ जाइए, बिल्कुल भी बेकार की कंपोस्ट नहीं है। और आप देखिए ये पूरा लगभग पूरा भर गया है, और मैंने इसमें अभी मिट्टी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। आपको भी अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, तो आप इस तरह से इतना बड़ा बैग आसानी से इसी कचड़े से भर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट लगे हैं तो उनकी पत्तियां नहीं हैं, तो आप किचन का कचरा, न्यूज़पेपर, गत्ते, कुछ भी मिला दीजिए। और आप देखिए कि ये लगभग पूरा ही भर गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर जो हमने अपनी ये मिट्टी सुखाई है इसकी, तो वो मिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल जरा सी मिट्टी में ही आपको ढेर सारे प्लांट और वेजिटेबल मिलने वाली हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो उगा लीजिए आप इस तरह से कोई भी वेजिटेबल, और आसानी से उगेंगी। आप विश्वास मानिए, कोई भी फंगस नहीं आएगी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी आपके प्लांट पर। केवल जब भी वो प्लांट आपका कंप्लीट हो जाएगा, होके फ्रूटिंग दे देगा, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, तो आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगी उसमें, और वो मिलेगी मिट्टी और कंपोस्ट। देखिए
अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी जो ये मिट्टी है वो। इसकी खासियत ये है कि आप इसमें कोई भी मिट्टी का यूज कर सकते हैं। आपके पास काली, पीली, जैसी भी मिट्टी है सभी मिट्टी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में निकली है इस तरह से प्लांट की कंपोस्ट वाली मिट्टी निकली है, फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, बस सीड डाल दीजिए और प्लांट ग्रो। देखिए हमें बस इतना करना है कि इस कंपोस्टिंग को पूरा मिट्टी से ढकना तो पड़ेगा। इस तरह से हम पूरी कंपोस्टिंग को ढक देंगे। आप देखिए कि ये हमारे भिंडी के सीड जो मैंने अपने ही गार्डन से बनाए हैं। तो ये मैंने मार्केट से बिल्कुल नहीं ख़रीदे हैं और मैं कम से ही कम ख़रीदती हूँ अपने गार्डन के लिए कोई भी वेजिटेबल सीड। इसलिए अब अगर आप भी इस तरह से अगर अपने सीड बना लेते हैं घर पर तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और आप देखिए कि जो हमारे सीड हैं वैसे तो 100% जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर भी हम इनको इस तरह ग्रो करेंगे कि जिस वजह से अगर इनमें से कुछ 1-2 नहीं हुए जर्मिनेट तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमें इधर इन्हें इस तरह से सीधा सीधा रख देना है। करीब आप इनका गैप 4 या 5 इंच का रखिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। तो आप इस तरह से इन सभी सीड को आप लगा दीजिए। बस ऐसे ही ऊपर रखना है, ऊपर नहीं रखना है, लेकिन इनका तरीका हम आपको थोड़ा और भी बताएंगे कि इनके अगर हम सीड इस तरह से रखते हैं तो ये जर्मिनेट कैसे होंगे और 100% होंगे। तो बस आप इनको अच्छे से लाइन में इस तरह से रख दीजिए। आप अगर इस तरह से अपने प्लांट ग्रो करते हैं तो फिर आपको क्या कभी भी इसमें कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है अपने प्लांट के लिए। मैं तो कभी भी कोई भी कंपोस्ट का यूज अपने प्लांट पर नहीं करती हूँ। केवल जो हमारा जो किचन कंपोस्ट निकलता है, किचन का लिक्विड कंपोस्ट निकलता है, बस वही यूज़ करती हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। कभी भी कोई भी मैं ऊपर से कंपोस्ट नहीं देती हूँ। अगर आप भी इस तरह से अगर अपने प्लांट ग्रो करते हैं तो आपको भी कभी कंपोस्टिंग बाज़ार से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। मैंने इधर सीड डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ काफ़ी अगर मल्टी क्रॉप्स करते हैं ना तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। हमारी अब हल्दी भी लगाने का समय आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि बीच बीच में हम कुछ इस तरह से अपनी हल्दी भी रख देंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारी जो हमारे प्लांट में अगर कोई फंगस आने वाली है तो ये हल्दी ख़त्म कर देगी और जब इसका सीजन आएगा तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। तो आप इस तरह से इनको इतनी दूरी पर रख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, अब आपने इनको भर दिया है, अब हमें करना है इनके ऊपर एक लेयर इस तरह से राख पाउडर की। राख है अगर आपके पास, अगर लकड़ी की राख है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कंडी की भी राख का यूज इसमें कर सकते हैं। और आप देखिए कि हमारे सीड इस तरह से धीमे धीमे लगने लगेंगे। अब हमें इसमें एक चीज़ और भी लगानी है। आप देखिए ये है हमारा धनिया। गर्मियों में धनिया बहुत प्रॉब्लम करता है, मिलता ही नहीं है मार्केट में, और मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम अपने गार्डन में ही अभी से तैयारी कर लें, जिस वजह से हमें गर्मियों में धनिया की कोई परेशानी ना रहे। और मैं इस तरह से अपने गार्डन में हर 10 दिन में धनिया उगाती रहती हूँ, जिस वजह से मेरे गार्डन में हमेशा धनिया बना रहता है। हमेशा सीड ज़्यादा मात्रा में डालें। और हमने जो भी प्लांट लगाए हैं, अगर हमारे जो ऊंचाई वाले प्लांट हैं जैसे भिंडी है और हमारी हल्दी है, इनके तो पत्ते ऊपर निकलेंगे, बड़े बड़े निकलते हैं। तो हमें क्या है कि जब हमारा धनिया उगेगा तो हमें आसानी से दिख भी जाएगा, तो हमें उसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और मिक्स भी नहीं होगा ये। अब हमें एक साथ इसके साथ, और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप सबसे ऊपर इसके गोबर की खाद की एक लेयर ज़रूर मिला दीजिए। अगर गोबर की खाद की के पास नहीं है तो आप बन्नी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट में से भी किसी का यूज
अगर करते हैं तो रिजल्ट तो वैसे आपने किचन के जो छिलके डाले हैं, पत्ते डाले हैं, तो वो तो कंपोस्टिंग में बदल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसका रिजल्ट और अच्छा लाना है तो इस वजह से आप इस तरह से थोड़ी ज़्यादा नहीं मिलानी है, बस ऐसे ही, बस ऊपर ऊपर इतना भुरकना है कि जो आपने सीड डाले हैं तो वो अच्छे से ढक जाएं। बस आप देखिए, और ये हमारी कंपोस्टिंग धीमे धीमे नीचे पहुंचती रहेगी इनकी रूट्स में, और इनके सीड आसानी से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये ढक भी गए हैं, जिस वजह से कोई भी चिड़िया वगैरह है तो इनके सीड तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर आप इनको इस तरह से थोड़ा हाथ से दबा दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर कर देना है भरपूर मात्रा में वाटरिंग कर देंगे तो फिर हमारे सारे सीड्स 3-4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। और 3-4 दिन में जर्मिनेट कैसे होंगे, जब हम इनमें वाटरिंग कर देंगे तो हम इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर ढक कर रख देंगे, 2 दिन ढका रहने देंगे। फिर जब हम उसको हटाएंगे तो कुछ प्लांट जब हमें देखेंगे कि कुछ सीड हमारे उग के आ गए हैं तो फिर उसे नहीं ढकना है, फुल सनलाइट में रख देना है। तो आपको काफ़ी मात्रा में इसमें वेजिटेबल्स भी मिलेंगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।